आते हैं हमारे सबसे पहले इंडेक्स निफ्टी पे। तो निफ्टी में हमने देखा कि निफ्टी का डेली क्या चार्ट है, ये अच्छा खासा निकल गया। यहाँ पे पिछला जो हाई था उसका मार्केट में माउस भी ठीक से काम नहीं कर रहा भैया, ये था 125 के आसपास था। तो उसको निकाल भी गया और निकाला, और हाँ भला एक रेड कैंडल हुआ। ये तो टेम्पररी होता है रेड कैंडल हो, पर इसको अगर देखना है इसी को चीज़ को तो आपको देख लीजिए वीकली पे जाके। देखिए सबसे ऊपर निकाला, क्लोज भी किया, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप करके निकाल दे यहाँ से मे बी, या फिर यहाँ पे सस्टेन कर ले। कंसोलिडेशन आएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है अप मार्केट के लिए। कंसोलिडेशन मतलब इसी रेंज में निकाल फंसा लेगा। यहाँ पे 4-5 ये जो 2-4 वीक है ना, ये 3-3, 6 और 7 और 9 वीक हो गए। तो मोटा मोटी इसी को लोगों पकड़ लीजिए 21,100 से 22,200 के बीच शायद समझ लीजिए। जब तक जनरल इलेक्शन आता है तब तक तो वो निकाल ही देगा यहाँ से, मतलब समय पसार करेगा अब इसके ऊपर। तो इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद बात करते हैं हमारे जो दूसरे इंडेक्स, बड़ा इंडेक्स है वो निफ्टी बैंक में क्या हुआ। निफ्टी बैंक का यार पता नहीं, समझ ही नहीं पा रहा है कि यार जब मेजर इंडाइसिस चल रही है, ये भी एक मेजर इंडाइसिस है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है, पर ये भी निकाला है। अच्छा खासा काम है, इसका भी निकलेगा, धीरे धीरे चलेगा। पर हाल फिलहाल तो मतलब जो निफ्टी में कंसोलिडेशन आने वाला ना, वो ऑलरेडी इस बैंक निफ्टी में आ ही चुका है। समझ लीजिए ये टाइम निकालेगा, अब ये यहाँ पे टाइम निकाल देगा और निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा। समझ लो ना। तो ये भी उसी पिछले जो 2-4 वीक है, मतलब ये 4,500 मतलब 4,500 के आसपास से यहीं पे फंसा कर रहेगा। अच्छा रहेगा अगर ये क्लोजिंग दे दे 48,700 के ऊपर और क्लोज हो जाए उसके पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो ये बैंक निफ्टी भी निकाल जाएगा। इसमें भी कुछ अच्छा नहीं ये हो सकता है, पर एक कंसोलिडेशन निकाल देगा। इट विल बी वेरी गुड। वो कंसोलिडेशन में क्या होगा कि सारे ऑप्शंस वालों के प्रीमियम वगैरह चले जाएंगे, उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद रहा निफ्टी फिन सर्विसेज। यस, फिन निफ्टी जैसे अब नया आया है ना, तो वो तो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। देखिए बैंक फिन सर्विसेज भी ज़्यादातर बैंक निफ्टी से ही रिलेटेड है। तो देखिए वेटेज जो है ना, वो बैंक निफ्टी और फिन सर्विसेज में दोनों में एक ही है। फिन सर्विसेज में कुछ NBFC कंपनियाँ भी अच्छी कंपनियाँ दाखिल की गई है, पर ये इसका जो मेजर काम है वो यही है कि ये फिन निफ्टी समझ लेते हैं वीकली में भी क्या हो रहा है। वही सेम बैंक निफ्टी वाला चार्ट है, सेम चार्ट है भैया। 19,800 और 21,700, यानी कि तकरीबन 2,000 पॉइंट, 1,900 पॉइंट की रेंज में ये घुमाता रहेगा। ये निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी जो है ना, वो वही निफ्टी को कंसोलिडेट कर, निफ्टी तो जाना चाहता है पर ये कंसोलिडेट करवा के रखेगा इसको। इसके बाद आता है निफ्टी IT। ये अब बड़ा इंडेक्स बन गया है, पहले ये नहीं था इतना बड़ा, बड़ा काफ़ी वक्त से बहुत ही बढ़िया। अरे भैया गजब चल रहा है ये तो, मतलब बात ही मत करे यार। इसके लाइफ टाइम हाई को निकालने की 39,500 के आसपास है, निकालने को ही आ गया है भैया। समझ लीजिए निकाल लायक को आ गया है और निकाल भी देगा। ये डेली है। ये चार्ट देखते लग रहा है कि देखिए पूरा मेजर मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है हमें, पर होगा क्या कि ये सब जो निफ्टी बैंक निफ्टी फिर ये सब इसे कंसोलिडेशन में जा रहा है। हाँ दूसरे इंडाइसिस चलेंगे तो दूसरे इंडाइसिस में थोड़ा निफ्टी भी चलेगा, पर थोड़ा देखिए समझ लीजिए IT और बैंकिंग का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, सिंपल चीज़ है। तो ये होगा क्या, इसमें IT और बैंकिंग का वेटेज ज़्यादा होने की वजह से क्या ये 3 जो इंडाइसिस है वो बैंक निफ्टी को पकड़ के रखेंगे, और दूसरे इंडाइसिस जैसे ऑटो, फार्मा, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप वो चलेंगे, पर उनके पास दे है वो नो स्ट्रेंथ को निफ्टी को मूव करे। तो ये फंसा के रखेंगे निफ्टी को और आगे नहीं जाने देंगे, और वो जाने की कोशिश करेंगे तो वो स्टॉक चलते रहेंगे। मतलब जो भी अब चार्ट आगे देखेंगे पता चलेगा कि कौन से इंडाइसिस ऊपर जाने के तैयार है। उसके बाद देखते हैं अब हमारा एक और इंडाइसिस है
अब चलो जाते हैं सेक्टरल इंडाइसिस पे। तो निफ्टी बैंक तो हम देख ही चुके हैं, सब अब आता है निफ्टी ऑटो भैया, NI, ये तेजी वाला इंडेक्स है। इसको देखने की जरूरत नहीं, स्टॉक के परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा कि ये तेजी वाला इंडेक्स है। देखा ना, इसका डेली प्राइम में बड़ा गजब का, मतलब निकाल ही चुका है अब सब कुछ। ये सेम पैटर्न बना है निफ्टी वाला, सेम देखेंगे ना। ये अब चार्ट रीडिंग करोगे ना तो ये चीज़ आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी कि कुछ स्टॉक होते हैं उनका पैटर्न सेम ही होता है। सेम पैटर्न निफ्टी और इसका सेम ही है। और अगर वीकली में देखोगे ना तो भी यही दिखाएगा, सेम है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर लिया है और उसको क्लोजिंग भी दिया है। तो ये इसके कुछ स्टॉक कैप अप करके निकल जाएंगे पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते अच्छे चलेंगे। पिछले भी अच्छे चले थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें मेरा रिकमेंडेशन था तकरीबन 250-300 पॉइंट अप्रोक्सीमेट चल ही गया पिछले एक हफ्ते में ही। तो ऐसी तरह से होता है, पहले इंडाइसिस देखो, उसके बाद आप इंडाइसिस के बाद अगर आप कोई चीज़ देखोगे तब पता चलेगा आपको कि कौन सा स्टॉक आपको लेना है, कौन सा। पहले इंडाइसिस के बाद ही पता चलेगा कौन से सेक्टर में मूव है, उसके बाद उस सेक्टर का स्टॉक पकड़ना पड़ता है। तो पहले देखते हैं निफ्टी में देखेंगे पूरे चार्ट्स, और ऑटो के देखेंगे तो ऑटो में पता चल जाएगा, निफ्टी में पता चल जाएगा। तो मोटा मोटी सेम ही चार्ट रहते हैं सबके। निफ्टी फाइनल, निफ्टी IT भी आ गया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा। अब चलो देखते हैं निफ्टी मेटल को भी, ये नहीं वही है, वही सेम चीज़ है। ये कंसोलिडेशन में ही जाने वाला है। अब ये कोई मेजर निकाला है, ज़्यादातर रेड कैंडल्स ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैक्सिमम रेड कैंडल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। वीक डेली में भी, वीकली में अच्छा है। इट विल बी गुड ऑन ए वीकली साइड, अच्छा है। देयर इज़ अ गुड साइन ऑफ मेटल। 8,400 के ऊपर इंडाइसिस आए तब देखेंगे कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद सब देखेंगे। उसके बाद आएगा निफ्टी फार्मा, जो कि पहले एक अच्छा खासा वेटेज वाला इंडेक्स था। अब तो फाइनेंशियल और IT भी आ गए इसके ऊपर, वरना तो। और भाई साहब बड़ा गजब का चार्ट है यार। मतलब फार्मा, ठीक है, फार्मा की जो तेज़ी है ना, आजकल लोग क्या है कि दूसरे स्टॉक्स वगैरह में पड़े हैं तो फार्मा की तेज़ी को नहीं देख पाते हैं। यही होता है जब आपकी नज़र कहीं और हो। सब लोग क्या है, ऑप्शंस, जो नए ट्रेडर हैं वो ऑप्शंस वगैरह में आ गए, बैंक निफ्टी फिन सर्विसेज और स्टॉक ऑप्शंस में आ गए। तो ये लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएंगे कि इसमें ऐसे भी मूव। देखिए फार्मा चलेगा, ऑटो चलेगा, उस पे पर आपकी नज़र ही नहीं जाएगी। और ये वक्त टू वक्त, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये सेक्टरल चेंज आता है, सेक्टर में कोई स्टॉक भी चेंज होता है, उसका मूव, लीडरशिप चेंज होता है, सेक्टर की भी चेंज होती है। तो ये कोई नज़र ही न, कोई किसी की नज़र में ही नहीं आएगा ये फार्मा, कि भाई फार्मा अच्छा खासा देखिए चल रहा है। और निफ्टी को ये देखिए, ऑटो और फार्मा का वेटेज कम है तो वो टिका के रखेंगे उसको ऊपर, और वो जो नीचे वाले हैं वो कंसोलिडेट करेंगे तो उसको भी कंसोलिडेट करवा देंगे। तो सेम ही है भैया निफ्टी और फार्मा और वगैरह का।